इंटरव्यू स्टार्ट होने के तकरीबन 3 मिनट के अंदर ही इंटरव्यूअर डिसाइड कर लेता है कि इस कैंडिडेट को लेना है या नहीं। कुछ लोग बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू देते हैं और अक्सर कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि इंटरव्यू उनकी एक्लीज हील है। इंटरव्यू वो स्टेज है जो कि हम में से हर किसी को क्रॉस करनी पड़ती है अपने मनपसंद जॉब में सेलेक्ट होने के लिए। और आज इस वीडियो में हम ऐसी ही चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि एक सक्सेसफुल इंटरव्यू को एक खराब इंटरव्यू से डिफरेंशिएट करते हैं। मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। तकरीबन 18 साल के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, जिसमें से 16 साल इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे और 2 साल एक बिग फोर फर्म में पार्टनर के रूप में, मैंने कई इंटरव्यूज़ को देखा है। इनफैक्ट मोर ऑफ बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने खुद लिए हैं और यूपीएससी के समय मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया, मॉक इंटरव्यू दिया। एंड वाइल शिफ्टिंग टू द प्राइवेट सेक्टर आई अगेन हैड टू गिव सम इंटरव्यूज़। और मैंने ये सीखा है कि कुछ बहुत ही सटल पॉइंट्स होते हैं जिनमें अगर काम किया जाए तो इंटरव्यू देने वाला अपने इंटरव्यू को बहुत इंप्रूव कर सकता है। आज के वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, सो दैट ऐसे वीडियोस हम और बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात समझना कि इंटरव्यू कभी भी नॉलेज का टेस्ट नहीं होते हैं। नॉलेज का अगर टेस्ट लेना चाहती है कोई कंपनी या कोई भी, तो वो आपका रिटन टेस्ट ले सकते हैं, आपको किसी और एग्जाम में बैठा सकते हैं। इफ दे आर सिटिंग अक्रॉस द टेबल टॉकिंग टू यू, it's more to see whether the person is a good fit in our culture, whether the person is right or not, and it's more of a human interaction. So first thing you have to realize and understand is ये आपकी नॉलेज टेस्टिंग के लिए नहीं है। आप वो स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। दे फाइंड यू वर्दी इनफ टू टॉक टू यू, टू एनालाइज यू फॉर द फाइनल स्टेज, एंड आपको यहाँ से ये सोच के ही आगे बढ़ना है। नाउ कमिंग टू द स्पेसिफिक पॉइंट्स दैट वी वांट टू टॉक अबाउट। द फर्स्ट पॉइंट जो कि मैं बताऊंगा वो है कि डू योर होमवर्क। इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक्चुअल इंटरव्यू डेट से बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाती है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में जाना चाहते हैं, आपको उसके बारे में होमवर्क करना पड़ेगा। आप समझिए कि वो क्या रोल है, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस उस समय में पूछे जा सकते हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशंस होंगी, और आप उनके बारे में पहले से प्रिपेयर करना शुरू करें। अगर पता चल सकता है कि इंटरव्यू कौन लेने वाला है, तो आपको उसके बारे में भी थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, उसके क्या एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, so that you can talk about them. The second point that I'll tell you is keep basic questions prepared. बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तकरीबन हर इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो हैं, ये जैसे ही आएंगे आप इनको यूज कर सकते हैं इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में ड्राइव करने के लिए जो कि आप चाहते हैं। ऑलमोस्ट इन एवरी इंटरव्यू आई सॉ दैट देयर वाज अ क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी हायर यू, और व्हाट विल यू ब्रिंग टू आवर टीम। इस तरह के क्वेश्चंस जो कि आपको लगता है कि पूछे जा सकते हैं, आप पहले से उनको प्रिपेयर करें। अपने मित्रों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ बात करने की कोशिश करें। शीशे के सामने खड़े होकर उनके बारे में बात करने की कोशिश करें और देखें कि व्हाट आर द स्पेसिफिक पॉइंट्स दैट आर यू ब्रिंगिंग। आर यू यूजिंग दीज टू ड्राइव द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स योर एरिया ऑफ स्ट्रेंथ, एंड डू यू अपीयर प्रिपेयर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में ड्यूली प्रिपेयर करें एंड यूज देम टू योर एडवांटेज। Third, and a very important part of this preparation is bringing out what is in it for them. जो भी आपको सेलेक्ट करना चाहता है उसको क्या मिल रहा है। देखिए, इन दिस लाइफ नोबडी वांट्स टू नो कि आप कितने ज्ञानी हैं, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर कि व्हाट विल दे गेन आफ्टर हायरिंग यू। सही से सोचें, अच्छे से सोचें कि अगर वो आपको लेते हैं तो उनका क्या फायदा होगा। हाउ कैन यू प्रूव दैट यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब, and bring it out in different points that what is in it for them and why they should hire you. The next point is dressing as per the occasion. मैं कहूँगा कि ड्रेसिंग एंड द मैनर इन विच यू हैव ड्रेस्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रादर देन कि आप जो बोल रहे हैं, दिस ऑल्सो गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन दैट द कैंडिडेट इज सीरियस, द कैंडिडेट इज टेकिंग दिस इंटरव्यू सीरियसली, और यू शुड ऑलवेज ड्रेस टू द ओकेजन। पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ कि जब भी मुझे कोई डाउट होता है तो मैं हमेशा फॉर्मली ड्रेसअप करता हूँ। नाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग, कंपनीज आर चेंजिंग, यू शुड ट्राई टू लुक एट द कंपनी कल्चर, try to think that how you should dress up, but you should dress properly, dress smartly, and appear prepared for the interview, because this is also something which gives a very good impression about yourself. The next point, and I'm sure आप उसको follow करेंगे, always be on time. किसी भी इंटरव्यू में अगर आप लेट पहुंचते हैं तो बहुत ही खराब इंप्रेशन देगा। और मैं ये बातें कर रहा हूँ, देखिए, अगर शेड्यूल्ड इंटरव्यू है, फॉर एग्जांपल यूपीएससी का इंटरव्यू है, तो उसमें पहले से पहुंचते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, और दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
But often interviews are arranged like a meeting between two people. You are meeting over a breakfast, you are meeting over lunch, or you are meeting at some place. So never take these things casually. Always be on time. In fact, मैं कहूँगा always be before time. It is said to be anywhere on time, you should be before time. So give very special importance to this aspect. As the interview starts, I would say the next point should be try to enter the interviewer's mind. अपने आप को आप उसके शूज में रख के देखें, आप सोचें कि वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके लिए आइडियल कैंडिडेट कैसा होगा, उसके क्या इंटरेस्ट आपको लग रहे हैं और वो क्या चाहता है, वो आपसे क्या सुनना चाहता है, रादर देन आपने क्या प्रिपेयर किया है. ऑलवेज ट्राई टू एनालाइज एट द बैक ऑफ योर माइंड उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ ह्यूमन इंटरेक्शन. What matters most is that the human sitting across the table should like you and both of you are having a good conversation. Next point is work on your non-verbal cues. आप कितना जेंटली नॉड कर रहे हैं, आप कहाँ पे स्माइल कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये सारी चीज़ें भी इंटरव्यू के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इनफैक्ट मैं कहूँगा कि इसके बारे में वर्क करें, समझने की कोशिश करें कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, प्रैक्टिस करें. आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि नहीं और आप जेन्युइन अपीयर कर रही हैं कि नहीं, ये बहुत कुछ इंप्रूव किया जा सकता है. बिफोर द इंटरव्यू आई वुड से ट्राई टू गिव मॉक रिप्लाईज, ट्राई टू वॉच योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ मिरर. प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की, उनके बारे में आप प्रैक्टिस करें. लेकिन अपने नॉन वर्बल क्यूज पे भी ध्यान दें. बॉडी लैंग्वेज के बारे में आप और पढ़ाई कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आप उसको कैसे इंप्रूव करेंगे. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये दिखाने में कि आप कितने सीरियस हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं. सो वर्क ऑन योर नॉन वर्बल क्यूज. द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्राइव द कन्वर्सेशन. During the interview, it's a understanding that you are good fit for the company. Interviewer आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं and they would be happy if you drive the conversation. आप कन्वर्सेशन को उस दिशा में ले जा सकते हैं जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, लेकिन यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू शोकेस हाउ यू आर द बेस्ट फॉर दिस जॉब, व्हाट ऑल यू हैव डन. तकरीबन आपके पास जो भी समय है, 30 मिनट, 45 मिनट, इस समय में आपको अपनी सारी स्किल्स को शोकेस करना है. आपने कोई प्रोजेक्ट किया होगा, आपका कोई स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होगा, आपका कोई इंसाइट होगा, आपकी कोई स्किल होगी, आप जिसके बारे में चाहते होंगे कि इंटरव्यू के दौरान बात हो. तो वर्क ऑन दिस. आप कन्वर्सेशन को उस दिशा में ड्राइव करें and use this time properly. A related point is that show content and intent. आप ये तो दिखा ही रहे हैं कि आपकी क्या क्या स्किल्स हैं, आपने क्या पढ़ाई की है, आप क्यों रेलिवेंट हैं, लेकिन आप अपना इंटेंट भी दिखाएं. ट्राई टू अपीयर ईगर, try to appear interested in the job. And while we are talking about what all we have done और हमारे क्या क्या achievements हैं, हमारी क्या क्या skills हैं, a very important point is that do not bluff. कई चीज़ें होती हैं जो कि ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं की जा सकती हैं एंड इट इज़ फाइन टू टॉक अबाउट देम. बट कभी भी कोई भी रॉन्गफुल रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन या ब्लफ, इनका यूज़ नहीं करना चाहिए. दीज आर बिग रेड फ्लैग्स. और मैं कहूँगा कि एक्सपीरियंस के साथ इतनी समझ आ जाती है कि क्या सामने वाला जो इंटरव्यू दे रहा है, क्या वो ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है. और अगर एक बार भी कोई ऐसी चीज़ इंटरव्यूअर को लगती है, so then you are totally out of the interview. In fact, I would say it is always appreciated that you should come forth and say that no, I missed learning this skill and I think that this is very important. Somehow I could not get time and I'll learn upon that. But never ever, I would say, try to bluff. Always be truthful. Being truthful is again a very good strength that gets portrayed, and being caught on the wrong foot can totally like get you out of the interview. Another thing for which you should be prepared during the interview is that बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड. कई बार और कुछ इंटरव्यूज में इंटरव्यूअर चाहते हैं कि जिसका वो इंटरव्यू ले रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रेशर में डालें, उससे थोड़े से इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस पूछे जाएं, या ये देखें कि वो प्रेशर को कैसे हैंडल करता है. इन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें, अपने आप को समझाते रहें कि आपको, लेट्स से, आपको इसमें नर्वस भी नहीं होना है, आपको इसमें एग्रेसिव भी नहीं होना है, एंड यू आर एबल टू हैंडल दीज क्वेश्चंस प्रॉपरली. अगर आप तैयारी कर पाते हैं तो इनके बारे में प्रिपेयर्ड भी रहें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके करियर में ब्रेक है तो आप उसके बारे में जेन्युइन रिप्लाई को तैयार कर सकते हैं. साथ ही साथ द इंटरव्यू में ट्राई टू पुश यू इन अगेंस्ट अ वॉल, दे में ट्राई टू कॉर्नर यू. बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड यूज ह्यूमर. इनफैक्ट मैं कहूँगा यू कैन स्माइल एंड से दैट probably this is the moment where we should agree to disagree. These things are appreciated. लेकिन एंगर, नर्वसनेस, फियर, ऐसी चीजें दिखाती हैं कि इंटरव्यूई कॉन्फिडेंट नहीं है और आपको इनको अवॉइड करना चाहिए. जनरली इंटरव्यू के अंत में इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा कि डू यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस. अगेन दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. इस चीज को यूज करें ये दिखाने के लिए क्या वो चीजें जिनको मिस कर गया है,
साथ ही साथ आप अपना अच्छा इंप्रेशन दे सकते हैं इस समय। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी वो बेस्ट स्किल है जो कि द पर्सन हु शुड बी सेलेक्टेड फॉर दिस रोल शुड हैव, और यू कैन से अभी जो टीम है उसके क्या चैलेंजेस हैं इस समय। ये सारी चीजें दिखाती हैं कि आप कितने सीरियस हैं इस रोल के बारे में, एंड इंटरव्यूअर को बहुत ही पॉजिटिव इंप्रेशन आता है कि आपने सीरियसली सोचा है इस काम के बारे में। यू कैन ऑल्सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर होमवर्क। आप बोल सकते हैं कि कंपनी की ग्रोथ लास्ट 3 साल में ऐसी रही है, और क्या कोई नए एवेन्यूज हैं जो आपको लगता है कि कंपनी ट्राई कर रही है। सो लास्ट में दीज क्वेश्चंस को अपने एडवांटेज के लिए यूज करें एंड शोकेस व्हाटएवर यू थिंक हैव बीन मिस्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यू एंड यूज दिस टू योर एडवांटेजेस। एक चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखें, इंटरव्यूअर कोई रोबोट नहीं सेलेक्ट कर रहा है। उसे भी पता है कुछ चीजों में आप बहुत अच्छे होंगे, कुछ चीजों में आप परफेक्ट नहीं होंगे, बट व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज अ गुड कन्वर्सेशन, what they are looking for is a good fit to their team। हमेशा इन चीजों को अपने दिमाग में रखें, अपना बेस्ट दें, एंड आई एम श्योर दैट यू विल डू वेल इन योर इंटरव्यूज। अगर आपका कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव इंटरव्यू देने वाला है तो इस वीडियो को उसके साथ भी शेयर करें। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।